वो क्या मांग रहे थे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये बड़ी बड़ी बातें करता है कि अमेंडमेंट उनके विकास के लिए, तो क्यों नहीं कह देता कि आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से मैं डबल देता हूँ? अरे मैं तो आपका जीवन बदलना चाहता हूँ, ये लीजिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और विशेष अधिकार से अपना सदन बुला के लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को साथ बैठाए और किसान संगठनों के चरणों में रख देना है अमेंडमेंट लाके। कितनी देर लगेगी? 2 घंटे में सदन उसको ओके कर देगा। उनका बहुमत है, जब वो बहुमत से ही अमेंडमेंट कर सकते हैं। चलो रिजेक्ट मत कर, उसके ऊपर एमएसपी ला दे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और डबल कर दे सब, जो भी एमएसपी का रिकॉर्ड है उसे डबल कर दे कि भैया इतनी आगे बढ़ चुकी है देश की व्यवस्था। 10-20 रुपये में गेहूँ बिक रहा है, बाजार में 50 रुपये में आटा बिक रहा है, ये 30 रुपये कौन खा रहे हैं? बिचौलियों को खत्म करना चाहता है ना, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 40 रुपये करना कौन रोक रहा है तुझे? किसान का जीवन खुशहाल बनाना बाबू, तेरे को प्रधानमंत्री बनाया उन्होंने विश्वास में, क्यों धोखा कर रहा है तू उनसे? क्या किसान का जीवन नहीं बदलना चाहिए? उनको हक नहीं है कि वो दुनिया के साथ कदम ताल करें? मुझे तो शर्म आती है। बच्चे शिक्षा के लिए आंदोलन कर रहे थे, सैनिक वन रैंक वन पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे थे, मुस्लिम भाई सीए के लिए, हर वर्ग ने आंदोलन किया है साहब 6.5 सालों में। इन्होंने किसी आंदोलन को सरसब्ज होने दिया? ये नहीं होने देंगे। इनकी फितरत नर पिशाच वाली है, मैं तो इनको अच्छे से देख चुका हूँ। और दिल्ली में भी आप एक बात बताइए, आप मीडिया पर्सन है, सोशल मीडिया में है, जंतर मंतर इस देश का सबसे बड़ा आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक है ना। 4 साल तक वहाँ वन रैंक वन पेंशन के सैनिक बैठे, उखेड़ दिया ना उनको। 4 साल, अभी तो आप दिनों की बात कर रहे हो। 4 सालों में उनको कोई फर्क नहीं पड़ा और आप दिनों में चिंता कर रहे हो। ये आंदोलन नहीं है, ये एक चिंगारी है आज़ादी की। तो सरकार पीछे क्यों नहीं हट रही है? सरकार क्या, फिर सरकार है किधर? सरकार होती तो आती ना आपके पास। अरे प्राइवेट कंपनी है, उसे तो शोषण करना है समाज का, उनको पता है ठंड पड़ रही है और लोग थोड़े दिनों में अपने घरों में लौट जाएंगे। कब तक बैठेंगे यार? अपना घर भी तो चलाना है। उनके पास तो सुबह से शाम तक एक काम है कि सारे समाज का पैसा कैसे छीनना है, लोगों का पेट कैसे काटना है। उनका फोकस तो आपकी सारी अर्थव्यवस्था को दयनीय स्थिति में पहुंचा देना है कि आप उनके आगे घुटने टेक दो, और जब आप घुटने टेक दोगे तो वो आपके हिसाब से गुलाम बना के अपने हिसाब से समाज को चलाएंगे। यही तो उनका प्लानिंग है। अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो क्या? सरकार बिल कैसे वापस ले लेगी? अरे वो ऐसा टेररिस्ट आदमी, आतंकवादी आदमी है, नरबख्शी आदमी है, एक कदम पीछे हटाने का मतलब उसकी मौत है। सारे आंदोलन वापस खड़े हो जाएंगे अगर ये बिल वापस ले लेगी तो। 6.5 सालों में कितने आंदोलन हुए? एक आंदोलन सफल हुआ भारत में? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो आतंकवाद से कुचल रहे हैं, झूठे सच्चे मुकदमे बनाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम और कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश में लोकतंत्र बचाओ अभियान पे निकले थे। कंप्यूटर बाबा का एक रात में पूरा आश्रम 50 साल पुराना खदेड़ दिया। 151 में आदमी 20 दिन तक जेल में बंद रहा है इंदौर के अंदर, जमानत नहीं होने दे रहे थे 151 में। और दूसरी तरफ अर्नब को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी और क्या कहा, वो चल कर जाके आप जो है जेल में भर दो। ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं साहब। आप एक पुस्तक उसका प्रचार करो, रीप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस ए प्राउड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इंसान थोड़ी है ये, आप इससे इंसानियत की उम्मीद कर रहे हो, ये कभी लौट के नहीं आएगा। इस आंदोलन को बड़ा करना पड़ेगा और बड़ा करने के लिए मैं इन सब क्रांतिकारियों से, ये सब क्रांतिकारी है इस युग के, ये भगत सिंह के वंशज हैं। पता है भगत सिंह क्या कहता था? मुझे क्रांतिकारी की मौत दो, मुझे डरपोक की मौत नहीं चाहिए कि मेरे गले में फंदा लटका दोगे आप। नहीं, खून से इसको, लाश को बिछाओ खून से, मतलब तुम्हारी गोलियों से भूनो, और जब बीज बनेगा ये रक्त और अनेक भगत सिंह पैदा करेगा तो देश आज़ाद होएगा। ये वो क्रांतिकारी हैं। उपवास रखने का फिर क्या फर्क पड़ेगा? आखिर जब आप कह रहे हैं कि इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो उपवास जो आज रखे हैं लोग, ये वही तो कह रहा हूँ, ये तो आदि मानव के ज़माने के टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं। आदमी ड्रोन पे उड़ रहा है, ये बैलगाड़ी के बैरिंग पे घूम रहे हैं। वो तो चाह ही रहा है कि तुम मेरा प्रचार करते रहो, रात दिन उसी का प्रचार चल रहा है। यहाँ मैं देख रहा हूँ सारा दिन उसी के गीत गा रहे हैं पूरे दिन। मैं जब उसके बारे में बोल रहा था तब लोग बहुत डरे हुए थे, मैंने उनका डर हटा दिया है। अब उसके नाम की जरूरत ही नहीं है। अब लंबी रेखा खींचो। वो लंबी रेखा क्या है? सारे देश को एकता के सूत्र में बांधो। ये पंजाब और हरियाणा का आंदोलन नहीं है, ये किसान जाति का आंदोलन है और भारत की आत्मा किसान है। आज भी हमारी पूरी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। अगर इसको जिंदा रखना, ये अमेरिका नहीं है, पूर्ण विकसित देश नहीं है, ये विकासशील राष्ट्र है। आप समझिएगा, रियासतों को मिला के दुनिया के लिए एक प्रयोग किया गया था कि भारत डाइवर्सिटी में यूनिटी बनेगा, एक नया लोकतांत्रिक देश उभरेगा तो सारी मानव जाति की खुशहाली के गीत गाएगी। इसके लिए प्रोजेक्ट था ये। इस प्रोजेक्ट को अभी शुरू नहीं किया गया।
जब कोई देश में प्रोटेस्ट होता है, आंदोलन होता है, तो सरकार उस प्रोटेस्ट को डिवाइड करने के लिए पूरी कोशिश क्यों करती है? सॉरी, उस प्रोटेस्ट को भटकाने की कोशिश क्यों करती है? जैसे कि अभी कि यहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग ने कब्जा कर लिया, या 1% यहाँ पर लोग हैं, या खालिस्तानी है, तो इस तरह के बयानबाजी क्यों करती है? मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। अगर वो इस इतने पवित्र उद्देश्य को पीछे अपना अमेंडमेंट ले लेती है, आप क्या सोचते हैं उस सरकार फिर टिक जाएगी? 6.5 सालों में जो आंदोलन हुए वो वापस सर उठाएंगे ना कि भाई आप एक देश में एक संविधान चला रहे हो, हमें भी आप वो सहूलियत दो जो आपने फिर सीएए पे मामला आ जाएगा। आप बात समझिएगा, वो ये चाहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं बिल्कुल तानाशाही तरीके से करें, हमारा एक कदम भी पीछे नहीं जाना चाहिए। एक कदम पीछे जाने का मौत, उनकी मौत मंडरा रही सामने। आप समझिए सरकार गिर जाएगी। ये इस चीज़ को आप छोटा सा मुद्दा मत मानो, कितनी आसानी से वो पीछे हट जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका एक ही तरीका है, जब देश एकता के सूत्र में बंधेगा, लंबी रेखा खींचेगा, तो सरकार घुटनों के बल आएगी। देश की जनता से क्या अपील करना चाहिए किसान भाई देखो, देश की जनता अपने जीवन के बुनियादी हकों के लिए आज तक संघर्ष करती रही है। इन्होंने फुटबॉल की तरह घुमाते रहे, चाहे राजनीतिक दल कोई भी सत्ता में रहा हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। क्या किया इन्होंने? आप तो अंधाता हैं, आप तो हमारे मालिक हैं, बस वोट लिया और यूज एंड थ्रो। उसकी माली हालत को सुधारने के लिए आज तक ईमानदार प्रयास हुआ क्या? कितनी आत्महत्याएं करते किसान लोग? वो क्या मांग रहे थे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये बड़ी बड़ी बातें करता है कि अमेंडमेंट उनके विकास के लिए, तो क्यों नहीं कह देता कि आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से मैं डबल देता हूँ? अरे मैं तो आपका जीवन बदलना चाहता हूँ, ये लीजिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और विशेष अधिकार से अपना सदन बुला के लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को साथ बैठाए और किसान संगठनों के चरणों में रख देना है अमेंडमेंट लाके। कितनी देर लगेगी? 2 घंटे में सदन उसको ओके कर देगा। उनका बहुमत है, जब वो बहुमत से ये अमेंडमेंट कर सकते हैं, चलो रिजेक्ट मत कर, उसके ऊपर एमएसपी ला दे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और डबल कर दे सब जो भी एमएसपी का रिकॉर्ड है उसे डबल कर दे कि भैया इतनी आगे बढ़ चुकी है देश की व्यवस्था। 10-20 रुपए में गेहूँ बिक रहा है, बाजार में 50 रुपए में आटा बिक रहा है, ये 30 रुपए कौन खा रहे हैं? बिचौलियों को खत्म करना चाहता है ना, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 40 रुपए करना कौन रोक रहा है तुझे? किसान का जीवन खुशहाल बनाना बाबू। तेरे को प्रधानमंत्री बनाया उन्होंने विश्वास में, क्यों धोखा कर रहा है तू उनसे? क्या किसान का जीवन नहीं बदलना चाहिए? उनको हक नहीं है कि वो दुनिया के साथ कदम ताल करें? मुझे तो शर्म आती है। बच्चे शिक्षा के लिए आंदोलन कर रहे थे, सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे थे, मुस्लिम भाई सीए के लिए, हर वर्ग ने आंदोलन किया है साहब 6.5 सालों में। इन्होंने किसी आंदोलन को सरसब्ज होने दिया? ये नहीं होने देंगे। इनकी फितरत नर पिशाच वाली है। मैं तो इनको अच्छे से देख चुका हूँ, और दिल्ली में भी ये बिल्कुल गुजरात पैटर्न ला रहा था, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसको संचालित करके रोक गई। 2000 गांव है भारत में, दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। मैं आज इस पवित्र धरती से ये घोषणा करना चाहता हूँ, दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत खरीदने वाले तय करते हैं, बेचने वाले, धरती पुत्र की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। आप पैसे से गेहूं खरीद सकते हो, क्या पैदा भी कर सकते हो? नहीं, धरती पुत्र पैदा करता है। हमने साधु का चोला पहना है, सूर्य की पहली किरणों को अपने शरीर पर धारण किया है, ये जगत को प्रकाशित करती है। कच्छ के अंदर हजारों एकड़ जमीन इस नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी की कंपनी को 1 रुपए में टोकन मनी पर दी है। और किनकी दी है? किसानों की। बिना रजिस्ट्री के उनके खाते कैसे चढ़ गई, मैं पूछना चाहता हूं। 2014 में इसने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किधर गया? नोटबंदी, लड़खड़ाती जीएसटी, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, अयोध्या और ये किसान आंदोलन, ये किसान बिल। वो कहता है कि किसानों के हित में है, तो क्या ये सारे किसान मूर्ख हैं? मैं आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूं। खाली एक संस्थान उनका पिट्ठू तोता भारतीय किसान संघ उनके साथ खड़ा है, बाकी सारे संगठन जितने भारत के हैं सब उसके विरोध में हैं, और ये सब इस एक छत के नीचे आकर खड़े हो गए हैं। और ये जो पंजाब और हरियाणा और ये नैरेटिव चला रहा है कि खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, पाकिस्तान प्रायोजित है, उसके पीछे भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ वजह क्या है। क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है आरोप लगाने का, इसलिए सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। समझिएगा गहराई से बात को आप।
उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने चुनाव लड़ा था एक सपना दिखाकर, बड़ा सपना दिखाकर, क्योंकि अमित शाह वहम का व्यापार करता है, एनसीडीएक्स का। सारी जिंदगी उसने सपने दिखाए हैं लोगों को। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।